Parkinson can be cured. It might take some time. Time factor एक है जो लगेगा. Parkinson can be cured. Now, if you try to manage the symptom of Parkinson, the underlying disease doesn't get any impact. ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मॉडर्न साइंस का ही रिसर्च बता रहा हूं. अगर पार्किंसन की कंडीशन को आप किसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो पार्किंसन ठीक नहीं होता. नाउ दिस इज कॉमन फॉर ऑलमोस्ट एवरी क्रॉनिक डिजीज. डायबिटीज के अगर आप सिम्टम को मैनेज करने की या ग्लूकोज लेवल मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो डायबिटीज ठीक नहीं होती. और ये देखने में आया है कि उसकी डायबिटीज और खराब होती है. सो योर organ damage, kidney damage, neuropathy, retinopathy, nephropathy, these are all things that keeps happening. क्योंकि आप डायबिटीज को ठीक कर ही नहीं रहे. ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप देखें, ये सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आप बीमारी ठीक ही नहीं करते. एज पर द एलोपैथिक साइंस, उनके हिसाब से वो बीमारी ठीक ही नहीं कर रहे. दे आर जस्ट मैनेजिंग सिम्टम्स. तो पार्किंसन को क्या ठीक किया जा सकता है? एलोपैथी से ठीक नहीं किया जा सकता, राइट? लेकिन हम इसे कुंभक थेरेपी से ठीक कर सकते हैं. कैसे ठीक कर सकते हैं? इट विल नीड अ लिटिल मोर. आपको ये सारी चीजें ना हम हमारे ऑनलाइन ऐसा कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं जहां पे कि आपको ये पढ़ने को भी मिल सकता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और आपको समझ में भी आ सकता है कि ये कैसे होता है. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, ऊर्ध्वगत वायु. जब आपका डाइजेस्टिव फैक्टर ठीक नहीं होगा तो अनफोल्डेड प्रोटीन प्रोड्यूस होगा जो कि वेगस नर्व से ब्रेन में ट्रैवल करता है, और एक मेजर रीजन है पार्किंसन होने का. तो अगर हम इसमें, आयुर्वेद भी इस तरीके की बातें करता है कि दीपन, पाचन, विरेचन, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कि पार्किंसन में बहुत फायदा होता है. अगर आप पंचकर्मा भी करवाएंगे तो भी फायदा होगा. अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सही तरीके से लें तो भी पार्किंसन में फायदा होगा. एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होता है. सिंपल सी चीज, आप अपने देखिए, पहली बात तो ऐसे वर्ड जो है ना, वो अंग्रेज बड़े सारे वर्ड बना देते हैं, फिर आपके सामने बोलते हैं, आपको समझ में आता नहीं, आप सोचते हो कुछ ज्ञान की भाषा बोल रहा है, पर ये कोई भी ज्ञान की भाषा नहीं है. क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएं, बोलें कि मुझे पार्किंसन ठीक करना, कहेगा ये तो ठीक नहीं होता. कहेंगे डायबिटीज ठीक करना है तो ठीक नहीं होता. कहेंगे ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो ठीक नहीं होता. कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक करना है तो ठीक नहीं होता. वो कुछ भी ठीक नहीं करते, फिर भी आप उन्हीं के पास में जाते हैं. और वो ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे जो शायद उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, मगर वो ऐसा बोलेंगे. और हमारी जो मानसिकता है ना, वो थोड़ी गुलामों वाली मानसिकता है. वो टाई पहन देखते ही इंसान को हमको लगता है कि समझदार है. 200 साल में इन फिरंगियों ने पूरी दुनिया बर्बाद कर दी, तब भी हमारी आंखें नहीं खुल रही. तो कहने का मतलब ये कि आप इसे, कोई भी शब्द को अपने समझ में लेके आइए. और आप लोग इंडियंस हैं, आप लोग भारतीय, इस दुनिया में भारतीय लोग सबसे ज्यादा समझदार होते हैं. बस आपको उसे अपने टर्म्स में समझने की कोशिश करनी, ठीक है ना? अब मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं, पार्किंसन में होता क्या है. आप अपने हाथ पांव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, बस इतना सिंपल से समझिए, आप अपने हाथ पांव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है ना? अगर आप कंट्रोल करते हैं अपने हाथ पांव को तो कैसे करते हैं? आप किसी चीज को खींचिए, आप किसी चीज को धक्का दीजिए, पुश करो, पुल करो, करके देखो आप कैसे करते हो. वो तंत्र, वो तरीका बिगड़ गया होगा कहीं आपका. आप देखेंगे, आप खींचते जब है ना तो सांस रोकते हैं पीछे, आप धक्का देते हैं तो सांस रोकते हैं, आप सामान उठाते हैं तो सांस रोकते हैं, आप चलते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अलग अलग अनुपात में पीछे सांस रोक के उसको डायरेक्ट करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं. तो सबसे पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा, पार्किंसन हुआ तो आपका कुंभक बिगड़ गया, सांस रोकने की क्षमता बिगड़ गई.
अगर वो कंट्रोलिंग फैक्टर को आप ठीक करेंगे तो आपका कंट्रोल वापस आ जाएगा। ठीक है ना, इतना तो समझ में आना चाहिए। बाकी बातें शरीर के अंदर क्या हो रहा है हमें तो मालूम नहीं, लेकिन इतनी बात तो हमको समझ में आना चाहिए। मेरा कंट्रोल खराब हो गया, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो कंट्रोल वापस तो लेके आओ। आप कुंभक से ही कंट्रोल वापस करते हो, आप कुंभक से ही कंट्रोल करते हो अपने एक्शन को। आप करके देखिए, लेकिन सांस रोकना ही कुंभक नहीं है। तो आप जो सपोर्ट लेते हो एक एक्शन करने के लिए, वो मैकेनिज्म कुंभक है। यानी चलते हैं तो जमीन का सहारा लेते हैं कि नहीं? चलने के लिए अगर जमीन नहीं हो तो चल पाएंगे? जरा स्पेस में चल के दिखाइए। तो जब दूसरा फैक्टर नहीं होता ना, तब आप एक एक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो दूसरा फैक्टर के साथ में एक्शन करना, इसी को कुंभक मैकेनिज्म कहते हैं। तो आपका हार्ट काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो किसी का सहारा ले रहा होगा, वो ही हार्ट का कुंभक है। अगर आपका किडनी काम कर रहा है तो वो जिसका सहारा ले रहा है वो किडनी का कुंभक है। तो कुंभक मैकेनिज्म डायनामिक मैकेनिज्म है इस शरीर का। काम करने का तरीका है आपका काम करना बिगड़ गया तो यानी कुंभक कमजोर हो गया, उसको बढ़ाएंगे वो ठीक हो जाएगा। बाकी बाकी फैक्टर्स भी कुंभक से ठीक होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव फैक्टर। आपके जितने भी गाढ़े पत्ते अग्नि है वो कुंभक से ठीक होगी, डाइजेस्टिव फैक्टर ठीक होगा। तो एक चीज आप समझ जाइए कि ये अनफोल्डेड प्रोटीन जो बन रहा है ये नहीं बनेगा, ठीक से बनेगा। डाइजेस्टिव फैक्टर ठीक होगा तो आपका ब्रेन हेल्थ भी ठीक होगा, वो वैसे भी कुंभक से ठीक। तो एक तो कुंभक है, और बाकी सजेशन हम प्रोग्राम में देते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या सपोर्ट आपको फायदा करेगा।